क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के पास। फाइंड द रेंज of the function, find the range of the function f of x is equal to greatest integer of mod sin x mod cos x, where denotes BGI। ये जो हमारा जो बिग ब्रैकेट है that represents greatest integer of the function, that represents the greatest integer of the function। ओके तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमको कहेंगे कि आप पहले खुद से ट्राई करो। सॉल्यूशन एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस। आपको मैंने बताया है कि कंपोजिट फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, फिर से याद दिलाते हैं आपको। याद है कि जब भी एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास फंक्शन होता है और अगर हमसे इसका रेंज पूछा गया है, अगर हमें इसका रेंज पूछा गया है तो सबसे पहले हम इस अंदर वाले फंक्शन का क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। पहले अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकालते हैं और फिर उस रेंज को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, डोमेन की तरह ट्रीट करते हैं। किसके लिए डोमेन की तरह ट्रीट करते हैं, इस एफ एक्स के लिए हम डोमेन की तरह ट्रीट करते हैं और इस ट्रीटिंग डोमेन पर इस एफ एक्स का हम क्या पता करते हैं, रेंज पता करते हैं। यही तो होता है, एग्जैक्टली हम यही यहाँ पे काम भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारे लिए यहाँ पे बताओ अंदर वाला फंक्शन कौन है, तो हमारे पास हमारे लिए अंदर वाला फंक्शन ये है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। तो चलो इसको हम जी एक्स मान लेते हैं, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। हम इस अंदर वाले फंक्शन का क्या पता करेंगे, रेंज पता करेंगे। तो हम इसका रेंज पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का रेंज कैसे निकलेगा। कोई बच्चा क्या कहेगा कि चलो सर मॉड साइन एक्स का हम रेंज निकाल लेते हैं, मॉड कॉस एक्स का रेंज निकाल लेते हैं और प्लस कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, यहाँ डोमेन नहीं है कि अगर हम इसका डोमेन निकाल लेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे हम रेंज में ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर हमें मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का रेंज निकालना तो कैसे करेंगे, तो एक प्रोसीजर क्या है, आपको मैंने मेथड नंबर 1 पढ़ाया है, उसमें मैंने ये कहा था आपको कि जिस पूरे फंक्शन को क्या करो, एक फंक्शन में है ना, अगर बहुत ज़्यादा जो फंक्शन, जैसे ये फंक्शन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, दो डिफरेंट फंक्शन हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा काम करना है जिससे कि ये जो दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन एक जगह आ जाए, है ना, एक टर्म बन जाए, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर जाए। तो ऐसा करने से हमारे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं इस केस में भी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। एक चीज़ तो पक्का क्लियर है, कि साइन एक्स कुछ भी हो, मॉड जो होगा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, है ना, मॉड हमेशा कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव। कॉस एक्स कुछ भी हो, कॉस एक्स हमें पता भी है कि कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है, -1 से 1 तक आता है। तो कॉस एक्स -1 से 1 आता है, लेकिन मॉड जो होगा हमेशा क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मॉड साइन एक्स इज पॉजिटिव, मॉड कॉस एक्स इज पॉजिटिव, सो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये वैल्यू होगा दैट विल बी पॉजिटिव। सो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ के लिए तो हम देख सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी
हो सकता है ऐसा, हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है कि साइन एक्स 0 हो और कॉस एक्स 0 हो, है ना। लेकिन एक चीज़ तो पक्का कंफर्म ये चीज़ है कि अगर हम एक चीज़ तो पक्का ये कह सकते हैं कि अगर मान लो x 0 है ना, अगर हम ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे पास x 0 है तो साइन 0 0 होगा, तो लेकिन उस केस में cos 0 1 हो जाएगा, है ना। तो ये तो हम देख सकते हैं कि ये 0 तभी होगा, ये 0 तभी होता कि अगर इधर वाला पॉजिटिव आता तो इधर वाला नेगेटिव, आई मीन अगर इधर 1 आता तो इधर -1 आता, अगर इधर -1 आता तो इधर +1 आता। लेकिन हमें तो ये पहले से पता है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। 0 तब हो सकता था जब ये भी खुद 0 हो जाए और ये भी खुद 0 हो जाए, बट हमें ये पता है कि साइन एक्स हमेशा 0 होगा तो उस टाइम पे cos x 0 नहीं होगा, और अगर cos x 0 होगा तो sin x 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये तो कह सकते हैं कि mod sin x प्लस mod cos x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी हम हटा सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम gx को हम दोनों तरफ मतलब हम gx का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका gx का स्क्वायर करने का मतलब हो गया mod sin x प्लस mod cos x का होल स्क्वायर, सॉरी gx बहुत बड़ा लग रहा है तो हम ऐसा करते हैं gx को, है ना, एक हम नाम देते हैं, मान लीजिए हम क्या देते हैं, समथिंग कॉल्ड v कह देते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा बार बार gx लिखना पड़ रहा है तो बहुत छोटा रहेगा v स्क्वायर। सो दिस इज v, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू mod sin x प्लस mod cos x का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला पे बैठ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा mod sin x का स्क्वायर प्लस mod cos x का स्क्वायर प्लस 2 mod sin x इंटू mod cos x। तो हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है mod sin x, है ना, और हमारे पास ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि mod x का स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। mod x कुछ भी हो उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, तो x का स्क्वायर लिखेंगे ये भी पॉजिटिव होगा और mod x का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x, और हमने ये भी पढ़ा है कि mod u इंटू mod v रहेगा, मतलब मॉडुलस साइन अगर सेपरेट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ हम उसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लस 2 mod sin x इंटू कॉस एक्स, mod sin x इंटू कॉस एक्स। आप चाहें तो 2 को भी अंदर भेज सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 को भी अंदर भेज सकते हैं। तो अब आपके पास क्या फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, और ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स आपने पढ़ा है 11th क्लास में, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज व्हाट, sin 2x, तो दिस विल बी sin 2x। तो आप देखेंगे कि जो पहले ये v इक्वल टू mod sin x प्लस mod cos x बड़ा सेपरेट हुआ रहता था, अलग अलग रहता था। आप देखो इस mod sin x प्लस mod cos x को आपने एक बड़ा सिंपल फॉर्म में साइन के फॉर्म में आपने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। और जब इसको हमने एक साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तब तो ये हमारे लिए जो क्वेश्चन है तो ये आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, क्योंकि देखो बी स्क्वायर का हमें तो बी का रेंज पता करना है ना, बी का रेंज हम पता कर लेंगे जब हमारा बी स्क्वायर का रेंज पता चल जाएगा। बी स्क्वायर का रेंज हम बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कि mod sin 2x का रेंज कितना होगा, हमें पता है कि sin थीटा का रेंज कितना होता है, हमें पता है कि sin थीटा का रेंज कितना होता है -1 से 1। लेकिन ये sin के एंगल में 2x है तो एंगल में 2 मल्टीप्लाई होने से, है ना, उसका बस डोमेन के जो पॉइंट होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज होंगे, लेकिन रेंज ओवरऑल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो sin 2x का रेंज हमेशा -1 to 1 रहेगा। लेकिन आपको पता है ये मॉड लगा हुआ है, और मॉड अगर लगा हुआ है तो ये हमेशा क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर के 1 के बीच में, है ना। मॉड हमेशा क्या वैल्यू देगा, 0 से लेकर के 1, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव देगा, हमेशा नॉन निगेटिव देगा। अगर ये नॉन निगेटिव देगा तो हमेशा 0 to 1। सो mod sin 2x इज ऑलवेज 0 to 1। इसमें एक ऐड करना था तो एक ऐड करने से हो गया 1 प्लस mod sin 2x का हो जाएगा कितना, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक। आई थिंक विजिबल है बोर्ड, 0 से लेकर के 2 तक। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये 1 प्लस mod sin 2x का मतलब क्या था, v स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास v स्क्वायर का रेंज है हमारे पास कितना,
0 से लेकर के 2 तक। v स्क्वायर का रेंज कितना है? 0 से लेकर के 2 तक। तो अगर v स्क्वायर का रेंज 0 से 2 तक है तो बताओ v का वैल्यू कितना है? तो हम v का वैल्यू कह सकते हैं कि v का वैल्यू है 0 से लेकर के √2 तक। v का वैल्यू है 0 से लेकर के √2 तक। कैसे कह सकते हैं 0 से लेकर के √2 तक? क्यों इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें पहले से पता है कि v हमारा था mod sin x प्लस mod cos x, ये हमेशा पॉजिटिव था, ये 0 से हमेशा बड़ा था। तो यहाँ से इस 0 जो क्लोज है इसको हम हटा के लिख सकते हैं 0 ओपन से लेकर के √2 तक। 0 ओपन से लेकर के √2 तक। 0 यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमें पता है v हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि sin x cos x के कभी बराबर नहीं हो सकता है। v बिलोंग्स टू 0 से √2। सो mod sin x प्लस mod cos x का जो रेंज आ गया है वो आ गया है 0 से √2। लेकिन हमें किसका रेंज पता करना है? हमें तो पता करना है fx का। fx का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod sin x प्लस mod cos x। और हमें पता है इस mod sin x प्लस mod cos x का रेंज, इसका रेंज हमारे पास पता है कि इसका जो रेंज अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कि इसका रेंज कितना आया है? इसका रेंज आया है 0 से लेकर के √2। इसका रेंज आया है 0 से लेकर के √2। तो अगर 0 से √2 तक का मैं ये तो हमारे पास था mod sin x प्लस mod cos x का रेंज, लेकिन हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देता है? इंटीजर देता है। 0 से लेकर के √2 तक वाले में क्या हो गया? आपको पता है ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास √2 है। तो 0 तो वहाँ पे इंक्लूड नहीं है ना? 0 हमारे पास इंक्लूड नहीं है। तो अगर 0 इंक्लूड नहीं है तो हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? 0 से √2 के बीच में कौन कौन से हैं? तो आपको पता है 1 है हमारे पास, है ना? 0 से लेकर के √2 में एक 1 आ जाएगा और √2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमसे इसका रेंज पूछा जाए तो हम क्या कह सकते हैं? अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था कि mod sin 2x कहाँ से कहाँ तक था? 0 से लेकर के 1 तक। तो इसमें एक ऐड करने से क्या हो गया कि ये हमारे पास चला गया था 1 से 2 तक, है ना? आई एम सो सॉरी, यहाँ पे mod sin 2x था 0 से 1, तो एक ऐड करने से हो गया था 1 से 2। तो इसका मतलब यहाँ से v स्क्वायर हो गया था हमारे पास 1 से √2, तो ये हमारा आ गया 1 से लेकर के √2। तो इसका तो रेंज जो हमारे पास था वो तो था 1 से लेकर के √2 तक, है ना? 1 से लेकर के √2 तक, तो ये तो था ही नहीं। तो यहाँ तो है हमारे पास 1 से लेकर के √2। तो 1 से √2 का मतलब क्या था? 1.414, यही होता है। तो अगर इसका वैल्यू यहाँ पे mod sin x प्लस mod cos x का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के √2 तक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कोई भी नंबर अगर इसमें से हम उठाते हो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब इसका जो रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है वो केवल 1 आएगा। तो ये हमारे पास एक डिस्क्रीट सेट है और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चंस के रेंज अगर निकालने हैं तो हम कुछ इस तरीके से प्रोसीजर यूज़ करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।